चलिए बच्चों, अब मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे एग्जाम देंगे तो एग्जाम से पहले उनको समझ नहीं आता कि चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें, तो ये जो है सिर्फ मैं आपको 10 मिनट्स में 10 मिनट्स के अंदर आपके डायरेक्टर की सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 149 से लेके 170 तक हम रिवाइज करेंगे। 10 मिनट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 149 की। सेक्शन 149 में बहुत सारे डायरेक्टर्स की बात होती है। सबसे पहले मिनिमम डायरेक्टर की बात होती है, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, ओपीसी में 1 और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स चाहिए। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि 15 डायरेक्टर्स से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एसआर पास करना है। इवन ओपीसी में भी एक से अधिक डायरेक्टर पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे कंपनी के अंदर 1 रेजिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है हर एक कंपनी के अंदर, जो कि एटलीस्ट 182 डेज रिजाइड किया हो इंडिया में इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसी के साथ हम वुमेन डायरेक्टर की बात करते हैं। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन लिस्टेड कंपनी एंड अ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और मोर। Every listed company and a prescribed public company having a paid up share capital of ₹10 crore or more or a borrowing exceeding 50 crore or a turnover 100 crore or more is required to compulsory appoint a total director में से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 150 की, जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। डाटा बैंक मेंटेन करती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और यहाँ पे बहुत सारा आपका जो है डाटा बैंक होता है किसका, डायरेक्टर्स का, आईडी का। 151 में हम बात करते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की, जो कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लागू होता है। यहाँ पे जो है एक डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट किया जाता है जिसे हम शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बोलते हैं। और ये जो शेयर होल्डर है स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जिनके पास 20,000 की नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा शेयर्स नहीं है। अपॉइंटमेंट का तरीका होता है या तो 1,000 या फिर 1,000 या फिर 1/10 ऑफ एसएसडी रिक्वेस्ट करते हैं। एसएसडी का जो टेन्योर होता है दैट इज टू बी मैक्सिमम 3 इयर्स। एक समय पे 2 कंपनी में नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है प्रोवाइडेड दोनों कंपनी का कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। तो 152 में अगर हम फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर या तो आपके आर्टिकल्स में होंगे। अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है शैल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल एंड अनलेस जब तक वो एजीएम में अपॉइंट नहीं होते। फिर उसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर डिन की। 153 से लेके 159 तक के जो प्रोविजन है वो प्योर सेक्शन जो है वो डिन के हैं। जैसे कि सेक्शन 153 के अंदर अप्लाई किया जाता है डिन के लिए, एक व्यक्ति के पास एक ही डिन नंबर रहता है। अलॉटमेंट ऑफ डिन, डिन अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के साथ 155 कहता है 1 डिन रूल है, ओनली 1 पर्सन पर इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति एक ही डिन होल्ड करेगा, एक से अधिक है तो वो ऑफेंस माना जाता है। देन उसके बाद डिन टू कंपनी, डायरेक्टर इन्फॉर्म करता है डिन की इंफॉर्मेशन कंपनी को विद इन 30 डेज। सेक्शन 157 के तहत कंपनी इन्फॉर्म करती है आरओसी को विद इन 15 डेज की हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनका डिन नंबर ये है। 158 की रिक्वायरमेंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जहां पे डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन जाएगी वहां पे डिन नंबर जो होगा वो आपको मेंशन करना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ 159 के अंदर कॉमन पेनल्टी है कि अगर आपने सेक्शन 153 उसी के साथ सेक्शन नंबर 155 या सेक्शन 156 का अगर डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी। अब धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और हम बात करेंगे सेक्शन 160 की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर है और वो डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना चाहता है, इलेक्ट होना चाहता है, तो उसका 14 डेज का रिक्वेस्ट करके नोटिस और उसी के साथ 1 लाख रुपए जमा करने होते हैं। अगर उस व्यक्ति को कभी भी अगर उस व्यक्ति को 25% या उससे ज्यादा वैलिड वोट्स मिलती हैं, वो इलेक्ट हो जाता है, तो ये पैसा रिफंड कर दिया जाता है। 161 में हमें मल्टीपल प्रोविजंस पढ़ने होते हैं। 161 के अंदर हमें पढ़ना है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है बोर्ड। एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर होता है अप टू द एजीएम। एडिशनल डायरेक्टर जो है बेसिकली वो व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी नहीं मिली या नकारा गया है। फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर 3 मंथ या उससे ज्यादा के लिए आउटसाइड इंडिया जाता है तो बोर्ड उसकी जगह एक डायरेक्टर अपॉइंट करती है जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। उसका टर्म होता है अप टू ओरिजिनल डायरेक्टर अगेन बैक टू द इंडिया।
जितने भी बेनिफिट्स की बात करते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो ओरिजिनल डायरेक्टर को दिए जाते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं मिलते। नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली होता है वो आपकी जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो व्यक्ति को नॉमिनेट करती है एज ए नॉमिनी डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली, अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है तो उसको फिल कर सकते हैं। उनका टर्म सिर्फ इतना होता है जितना कि ओरिजिनल डायरेक्टर का रिमेनिंग टर्म। इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वन रिजोल्यूशन पर डायरेक्टर होता है, लेकिन कभी कभी एक रिजोल्यूशन से एक से अधिक डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपको जो है पहले से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यूमुलेटिव ट्रांसफरेबल वोटिंग्स होते हैं उसके थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं। अगर सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर उन्होंने कॉल्स पे नहीं करी, या उसने कोई ऑफेंस किया जिसमें सजा 6 महीने से ज्यादा मिली है और 5 साल लैप्स नहीं हुए, या फिर वो 188 का डिफॉल्ट करता है, या फिर उसका उसने कॉल्स पे नहीं किए और 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो इन सब स्थिति में वो क्या मान लिया जाता है, डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। अगर कंपनी ने अपनी एनुअल फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिपेमेंट या रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट किए हैं तो कंपनी की वजह से भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसी के साथ प्राइवेट कंपनी कोई एडिशनल ग्राउंड रख सकती है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी होती है। अगर कोई डीम्ड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी 10 की लिमिट में काउंट की जाती है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो डायरेक्टर जो भी वर्क करेगा इन एक्ट गुड फेथ एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्साइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड नॉट टू गेन एनी अनड्यू एडवांटेज। फिर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 167 की, दैट इज टू बी वैकेशन। अगर हम वैकेशन की बात करें बच्चों तो वैकेशन जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन प्लस लगातार 12 मीटिंग्स में जो 12 मंथ्स, सॉरी नॉट अ 12 मीटिंग बट 12 मंथ्स में जो भी मीटिंग हुई है उसको आपने अटेंड नहीं किया तो आपकी जो जगह है वो वैकेट मान ली जाती है, या फिर आप अंडर सेक्शन 164 डिस्क्वालीफाई हो, या फिर आपने ब्रीच किया है आपका बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर भी आपकी वैकेशन मान ली जाती है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 169 दैट इज द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं लेकिन स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, डायरेक्टर को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट किया है ट्राइब्यूनल ने अंडर सेक्शन 242 या फिर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वाले जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए उनको आप चाहकर भी रिमूव नहीं कर सकते। जब डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा तो उनके अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी तरीके का कोई डेफोमेटरी मैटर्स है तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। 170 में रजिस्टर एंड रिटर्न्स ऑफ डायरेक्टर है, मेंटेन डायरेक्ट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, दैट इज द फाइल फॉर्म नंबर DIR 12 फॉर चेंजेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म है MBP 1। यहाँ पे मैंने आपके डायरेक्टर के प्रोविजन जो स्टार्ट किए 149 से लेके 170 के अंदर जो है सम अप किए हैं। ये था एक ऐसा रिवीजन जो कि आपके एग्जाम वाले दिन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। विद इन 7 मिनट्स 8 मिनट्स मैंने आपको चैप्टर रिवाइज कराया।